I'll continue with my previous topic which I left in the middle, and the topic was that we were talking about the acidic nature. What we were talking about? Acidic nature of carboxylic acid. And in last topic we talked about, compared rather say, phenol alcohols and carboxylic acid. Out of that we found out by carboxylic acid વધારે strong acid છે, પ્રબળ acid છે, બરાબર છે કે નહીં, અને આલ્કોહોલ નિર્બળ એસિડ છે. ઓકે, વિલ કન્ટિન્યુ ફર્ધર. આવું બધું બહુ બોલાવતા નહીં, આવડતું નથી. ઓકે, बट विल कंटिन्यू. जहां तक हम बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डज डिपेंड अपॉन anion produced and stability of this anion. Now after anion produce, what happens with this anion, particularly with carboxylic acid? carboxylic acid के साथ जो हमारा anion है वो ये है, we have RCOOH, वो आपको देने वाला है RCO minus carboxylate ion and H plus. This carboxylate ion अगर वो अकेला है, no issue, but if we see in one particular table, they are giving one table. It's definitely only for information, but it's very important table. In this table we see certain K and pK values of some acids where R is not alone. R के साथ जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, हम कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने से पहले क्या पॉइंट हमने डिस्कस किया था? K high, then acid is strong. pK less, acid is strong. We talked about that. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो pK क्यों देखना है मालूम है? क्योंकि इसका K देखो बहुत ही छोटा होता है. सो K के कंपैरिजन में आप कंपेयर करने जाओगे तो पता नहीं चलता है 17.7, 1.75. रादर से इसकी जगह पे आप pK फाइंड करो. pK को कंपेयर करना थोड़ा इजी रहता है एंड उससे आप एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो ना. देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पे जो हमारा कार्बोक्सिलेट H को निकाल दो तो बना क्या? इसका जो आयन था HCOO, करेक्ट नॉट? दैट इज अवर कार्बोक्सिलेट आयन. यहां पे CH3COO, यहां पे फॉर्मेट था, नीचे एसीटेट, एंड इन दिस केस इट इज प्रोपियोनेट. हम तीन एसिड को कंपेयर कर रहे हैं. कितने एसिड को कंपेयर कर रहे हैं? वन इज फॉर्मिक एसिड, सेकंड इज एसिटिक एसिड एंड थर्ड इज प्रोपियोनिक एसिड. एंड आउट ऑफ दिस थ्री, if we compare their pK, the lowest pK belongs to formic acid. That means out of these three, the strongest acid is formic acid, then acetic acid, and then propanoic acid. Correct? Are you following this? Now question arises, why? Question तो मैं आपको आंसर करने ही वाला हूं डेफिनेटली, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया ये है, सिंपल ऑब्जर्वेशन ये आएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उतना ही उसका एसिड का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है. दैट्स द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी कैन मेक. एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इंक्रीजिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ आर डिक्रीजिंग. करेक्ट और नॉट? दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इफ वी टॉक अबाउट, नाउ ये है मेरा एसिटिक एसिड एंड ये क्लोरो एसिटिक एसिड या तो क्लोरो इथेनोइक एसिड. दोनों में फर्क खाली एक क्लोरीन का ही है. इसमें क्लोरीन लगा है, इसमें खाली हाइड्रोजन था. इफ यू कंपेयर देयर पीके, काफी फर्क पड़ रहा है. मतलब अगर एक हेलोजन इसके साथ जो जुड़ जाता है, देन इसका एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इसका एसिड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, यहां पे भी हेलोजन है, यहां पे भी हेलोजन है. एक क्लोरो इथेनोइक एसिड है, दूसरा आयोडो इथेनोइक एसिड है. इसका पीके 2.87 है, इसका पीके 3.17 है. कौन सा हेलोजन लग रहा है उसके पर भी एसिड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है. दैट्स द थर्ड पॉइंट. First point I started with, as the number of carbon atoms are increasing, strength of acid is increasing. Second point, let's keep carbon atom common, and if halogen attaches to the carboxylic acid, then
acid strength increases. Third thing, the halogen atom which is attached, if it is different, then also different acidic nature. Fourth point, this is propanoic acid, sorry, propionic acid, or this is propenoic acid. यहां पे अल्कीन है और यहां पे अल्कीन नहीं है, अल्केन है. If we compare their acidic nature, there is also difference. That's the third point. Fourth point, if carboxylic acid is attached with phenyl group, we get some different acidic nature, and along with phenyl अगर कोई दूसरा एक ग्रुप जुड़ रहा है, then भी acidic nature change हो रहा है. That was the fifth point. Sixth point, we are talking about this. अगर इसके साथ एक हेलोजन जुड़ा, then acid strength increase हुआ. अगर और एक हेलोजन जुड़ता है तो Cl2CHOH, और एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है. और एक हेलोजन जुड़ रहा है तो Cl3CCaOH, देन एसिड की स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो रही है. जितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, जितने जुड़ रहे, उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. करेक्ट और नॉट? आर यू फॉलोइंग मी? नाउ विल कंटिन्यू फर्दर. एंड I was talking about this halogen acid. Okay, number of halogen same है, but different halogen है. यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है. आयोडीन वाला एक तरफ देख लिया हमने. अगर उनको कंपेयर करोगे, क्लोरीन का 2.87, फ्लोरीन का 2.59, मतलब फ्लोरीन वाला हेलोज जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोर स्ट्रॉन्गर है देन द क्लोरीन. ब्रोमीन का 2.90, ओके, वो वीक हो गया क्लोरीन से. एंड आयोडीन का उससे भी वीक था, 3 पॉइंट समथिंग था. मतलब डिपेंड्स कौन सा जुड़ रहा है. फ्लोरीन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, ब्रोमीन जुड़ रहा है, आयोडीन जुड़ रहा है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. आपके पास फिनाइल रिंग है. फिनाइल के साथ अगर CH3 जुड़ा तो उसका जो एसिड नेचर है वो अलग है. फिनाइल के साथ OH जुड़ा तो एसिड नेचर अलग है. फिनाइल के साथ नाइट्रो जुड़ा तो भी एसिड नेचर अलग है. एंड COH3 जुड़ा तो भी एसिड नेचर अलग है. ये तो ऑब्जर्वेशन है. क्वेश्चन स्टार्ट्स व्हाई. We need to understand each and every point. Why? There are 5 or 6 points I had spoken over here. We need to learn one by one each one of them. Why? ये क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और वो क्यों कम स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर उसका मैं आंसर दे दूं, उसका आंसर एक ही पॉइंट में है, एंड देन साबु वापरવાનો છે. Use your common sense and you will be able to answer all of them one by one by one by one. इतने सारे पॉइंट्स अगर आपको लर्न करने हैं, यू कैन मग अप, नेवर मग अप. केमिस्ट्री इज ऑलवेज सपोज टू बी अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड एंड देन लर्न प्रॉपर्ली. then you will score better marks, and particularly organic is not that way. See, हो क्या रहा था, we talked about this. कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के साथ RCO minus H3O plus दे रहा है. We also talked about this. जितना ये स्टेबल उतना ही वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है. करेक्ट. नाउ प्रॉब्लम कहां पे आ रहा था, इसके साथ दूसरे ग्रुप्स अटैच हो रहे थे, एंड दूसरे ग्रुप्स जब अटैच होते हैं तब इसका एसिड का स्ट्रेंथ चेंज होता जा रहा है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा टाइप का ये ग्रुप जुड़ रहा है इसके साथ. विच काइंड ऑफ ग्रुप इज गेटिंग अटैच. वी कैन जनरली क्लासिफाई देम इनटू 2 ग्रुप्स. सी, हमें इसकी स्टेबिलिटी देखनी है.
what we need to see is stability of this COO माइनस की स्टेबिलिटी देखनी है, बराबर है कि नहीं? तो COO माइनस के साथ क्या क्या जुड़ रहा है वो देखते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्रुप जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. एक ग्रुप जो जुड़ रहा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो COO को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. एंड दूसरे काइंड का जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो COO में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं. वो क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं. ध्यान से समझिए अभी. सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर. आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन. कार्बोक्सिलिक आयन के पास ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन पेयर था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर था. हम एनायन की बात कर रहे हैं अभी. ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी स्टेबिलिटी किसके पर डिपेंडेंट है? कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को हम कहीं पे डीलोकलाइज कर देते हैं या कहीं और जगह पे यूटिलाइज कर लेते हैं, देन ये बंदा स्टेबल हो जाता है. बट जब उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है, क्या लग रहा है? ऐसा ग्रुप है जिनका नेचर क्या है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन तो थे. तो दो साइड से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. डेंसिटी नॉट ओनली कार्बन, एक्चुअली ऑक्सीजन के पास है वो, बट यहां पे डेंसिटी कार्बन भी दे रहा है. एंड सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उतना अनस्टेबिलिटी ज्यादा, उतना ही अनस्टेबिलिटी ज्यादा. मतलब क्या हुआ, आपके पास कार्बोक्सिलेट एसिड ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलेट आयन है, उसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, देन इसकी एसिडिक नेचर कम होती जाएगी. बिकॉज दिस आयन बिकम्स लेस स्टेबल, बराबर है ना? See, as I was talking to you, already carboxylate ion has negative charge and electron donating group also donates a pair of electron. Since दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है, then becomes unstable. Then it does become unstable. And since ये unstable बन जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ वीक होती जाती है. एंड नॉर्मली जो अल्काइल ग्रुप होता है, alkyls are non-electrodonating group, they have positive inductive effect. alkyls are non-electrodonating, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहते हैं. एंड जितने कार्बन ज्यादा, द मोर द कार्बन एटम इज अटैच, मोर electrodonating group is increased. So because of that, the alkyl group has electron donating inductive effect. Hence it will increase the electron density in the OH group. So release of H plus ions will become more difficult. इसलिए वो H plus को जाने नहीं देंगे, H plus को पकड़ लेंगे. Hence the formic acid, इसीलिए जब हमने कंपेयर किया फॉर्मिक एसिड को, कहाँ गया मेरा फॉर्मिक एसिड? ये रहा फॉर्मिक एसिड, HCOOH. HCOOH के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, खाली H जुड़ा हुआ है. एसिटिक एसिड में एक CH3 जुड़ा हुआ है. प्रोपियोनिक एसिड में या प्रोपेनोइक एसिड में दो CH3 जुड़े हुए हैं. आइसोब्यूटेरिक एसिड के पास यहां पे 3 जुड़े हुए हैं एंड नियोपेंटेनोइक एसिड के पास 4 जुड़े हुए हैं. जितने ये ग्रुप जुड़ते हैं उतनी ही उसकी इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ती जाती है. तो मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, इसलिए सबसे वीक एसिड ये रहेगा. सबसे वीक एसिड आपके पास यहां पे ये रहने वाला है. उससे स्ट्रॉन्ग ये, क्योंकि उसके पास कंपैरेटिवली लेस कार्बन है, उससे स्ट्रॉन्ग ये, इससे स्ट्रॉन्ग ये, और इससे भी स्ट्रॉन्ग HCOH. आपको यहां पे बताई गई है इंडक्टिव ग्रुप इफेक्ट किसकी ज्यादा है. टर्सरी ब्यूटाइल जो ग्रुप है उसकी इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा रहती है. देन द आइसोप्रोपाइल ग्रुप, देन द इथाइल ग्रुप, देन द मिथाइल ग्रुप. इसीलिए ये स्ट्रेंथ देखने को मिलती है. आपको समझ में आ रहा है?
तो जब हमने ये पहला पॉइंट डिस्कस किया था, इन दिस पॉइंट व्हाई दिस इज स्ट्रांग एंड दिस इज वीक एंड देन दिस इज वीकेस्ट, और रिफरेंस दिस, कॉमन सेंस यूज करनी है भाई। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये प्रॉब्लम होने वाला है। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ता जाता है उतना प्रॉब्लम बढ़ता है। एंड उसके अगेंस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, एंड सिंस इट पुल्स इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज मेकिंग दिस आयन मोर स्टेबल। आयन जितना स्टेबल उतना इजीली वो H+ को रिलीज करेगा। तो वही तो होता है जब आप ये इथेनोइक एसिड था और वहां पे एक H को निकाल के क्लोरीन लगाते हो। क्लोरीन का काम क्या, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो कार्बन में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और कार्बन क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, करेक्ट और नॉट। एंड इस तरीके से ग्रुप खींचा, इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है, दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है एंड दैट्स वाई इट बिकम्स मोर एसिड। यही चीज हमने जब कंपेयर की थी इसके साथ, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड क्लोरीन को कंपेयर किया, तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। रीजन इज वेरी सिंपल, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो अपनी ओर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग से खींचेगा, जितना स्ट्रॉन्ग खींचेगा उतना है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। देखो यहां पे, since electron withdrawing group having negative inductive effect and it decreases in this order, fluorine is the highest electronegative, then chlorine, then bromine, then iodine, then phenyl. So the strength of carboxylic acid, fluoroethanoic acid has the highest acidic strength, then chloroethanoic acid, then bromoethanoic acid, then iodo, and then phenylethanoic acid. Correct? उसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। देन जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा हो जाते, देखो इसके पास 3 क्लोरीन है, इसके पास 2 क्लोरीन है, इसके पास 1 क्लोरीन है। ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड, डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड एंड मोनोक्लोरोइथेनोइक एसिड, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगते हैं ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ती है, दैट्स व्हाई दिस इज मोर एसिडिक। वी हैड सीन दोस पॉइंट्स, वी टॉक्ड अबाउट इट, करेक्ट और नॉट। नॉट ओनली दैट, अगर मोनोक्लोरीन की बात करते हैं वो COH से कितना दूर है वो भी मैटर करता है। यहां पे देखोगे तो ये है ओके 2 chlorobutanoic acid, this is 3 chlorobutanoic acid, this is okay 3 chlorobutanoic acid, 4 chlorobutanoic acid, whatever. Here chlorine is adjacent to COOH, यहाँ पे 2 पोजीशन दूर हो चुका है, यहाँ पे 3 पोजीशन दूर हो चुका है। जितना क्लोरीन दूर उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है, बिकॉज विड्रॉइंग कैपेसिटी कम होती जाती है। एक पॉइंट समझ लीजिए, दिमाग में बैठ गया तो खत्म होगी बात। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, देन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे अपने आप बैठेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसको मगअप करने की जरूरत है? नो नीड टू मगअप। इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? यस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। Definitely I'm going to have my detailed assignments as we had in last semester. I'm going to explain you those points, correct or not? Now phenyl or vinyl group directly attached to carbonyl group have weaker electron donating effect than alkyl group. अगर आपके पास COOH के साथ एक अल्काइल जुड़ा है, या तो फिनाइल जुड़ा है या तो फिर विनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिनाइल या विनाइल इतना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते जितना एक अल्काइल डोनेट करता है। तो अगर डायरेक्टली कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर रहा है, बट फिनाइल या अगर ये जुड़ता है देन वो वीक नहीं करने वाला। बराबर है? आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? यस और नो? विल कंटिन्यू फर्दर। सो सब्स्टिट्यूट अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपके पास बेंजोइक एसिड यानी कि एरोमेटिक एसिड है, उसके साथ भी कोई ग्रुप जुड़ता है
सब्स्टिट्यूटेड, ये सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड हो गया, ये अनसब्स्टिट्यूटेड है। बट जब सब्स्टिट्यूशन लगता है तो किसका लग रहा है? नाइट्रो इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो फिनाइल में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा एंड COH में से फिनाइल खींच लेगा। मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो फिनाइल रिंग को देगा, फिनाइल रिंग रिटर्न किसको देगा? दैट्स व्हाई बेंजोइक एसिड जो अनसब्स्टिट्यूटेड है उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, देन नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वेयरएज मिथाइल बेंजोइक एसिड इज लेस स्ट्रॉन्गर एसिड। बराबर है कि नहीं? और यहां पे अगर बात करें तो फॉर्मिक एसिड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, बिकॉज उसके पास एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा है। बेंजोइक एसिड एरोमेटिक से स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड बेंजोइक एसिड एसिडिक एसिड से स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसका रीजन है क्योंकि फिनाइल जुड़ा है बेंजोइक में एंड फिनाइल का जो डोनेशन कैपेसिटी है वो अल्काइल से लेस होने की वजह से एसिटिक एसिड से बढ़ जाएगा। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक कंटिन्यू पॉइंट करेंगे, यहां पे COOH के साथ ये एरोमेटिक बेंजोइक एसिड है, उसके साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है अलग अलग पोजीशन पे। नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कोई भी पोजीशन पे जुड़ा होगा नाइट्रो एरोमेटिक एसिड में बेंजोइक एसिड से तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, बिकॉज नाइट्रो कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो बेंजोइक एसिड से तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा ही, बट पोजीशन से भी फर्क पड़ता है। याद रखना, ऑर्थो वाला सबसे स्ट्रॉन्ग खींचता है, नियरेस्ट है, यहां से आराम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पेरा भी सबसे स्ट्रॉन्ग खींचता है, उसके बाद देन मेटा, मतलब 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, देन 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड देन बेंजोइक एसिड। ओके, समझ में आ रहा है? ये सुनो,